हाँ भाई, राम राम सारन है। तो सबसे पहले तो भाई आप सभी को पता होगा कि जो अपना सीईटी का नोटिफिकेशन है वो आ चुका है। तो जो भी नए बच्चे हैं भाई, जो बिल्कुल फ्रेशर हैं, जैसे मान लो अभी +2 करके आए हैं, या फिर जिनका पेंडिंग भर्तियों से रिलेटेड कोई भी नहीं है संबंधित, तो उन्होंने क्या करना है, इस सीईटी का अच्छे से फायदा उठाना है, अच्छे से इसकी तैयारी करनी है। इसको भूल के भी हल्के में मत लेना सारे बच्चे, ठीक है। मौका जिंदगी में एक बार मिलता है, तो सारे बच्चे इस सीईटी में अपनी जी जान झोंक दो, क्योंकि पंचवर्षीय योजना लगा लो इसको। पिछला सीईटी कब हुआ था आपको पता है, अगला सीईटी कब होगा ये भी आपको पता है ना। तो सारे बच्चे इसको हाथ से मत जाने दो, अपने सीईटी की अच्छे से तैयारी करेंगे। जहां पे भी जिसको प्रॉब्लम हो तो वो सारे बच्चे उस जिस भी टॉपिक में, जिस भी सब्जेक्ट्स में आपको प्रॉब्लम है, वो अपना पक्का करने की कोशिश करो, क्योंकि पॉइंट्स पे बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को पीछे कर देंगी। अगर एक नंबर भी पीछे रह गए तो सारी चीज़ें बहुत पीछे चली जाएंगी। उसके बाद बारी है आप लोगों के पेंडिंग एग्जाम्स की। तो बच्चे कह रहे हैं कि मैम सीईटी का नोटिफिकेशन आ गया तो हमारी पुरानी भर्तियों का क्या होगा, कहीं ये विड्रॉ तो नहीं हो जाएंगी। बच्चे ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये तो आपके लिए अच्छी बात है कि आपका नोटिफिकेशन आ गया, क्योंकि जब भी बच्चे चेयरमैन के पास जा रहे थे, चेयरमैन सर के पास, तो वो क्या बोल रहे थे, वो एक ही बात बोल रहे थे कि भाई एक बार सीईटी का नोटिफिकेशन आने दो, सेकंड जो हमारा काम होगा वो हमारा पुरानी भर्तियों को पूरा करने का है। उसके अंदर आपकी 5600 वाली भर्ती है, स्टेनो वाली भर्ती है, स्पोर्ट्स वाली भर्ती है। तो अब सीईटी का नोटिफिकेशन आ गया। अब हम चेयरमैन सर से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि चेयरमैन सर प्लीज अब आप अपनी बात पे खरा उतरो, आप अभी पुरानी भर्तियों को पूरा करो, है ना भाई। तो नए सीईटी के नोटिफिकेशन आने से ये नहीं है कि हमारी पुरानी जो भर्तियां हैं वो नए सीईटी में चली जाएगी। हाँ, बस आपको थोड़ी सी मेहनत करनी है। तो सारे बच्चे जो आप लोगों की 29 तारीख है ना, 29 तारीख को बच्चे कहाँ जा रहे हैं, बच्चे जा रहे हैं आप लोगों के पंचकुला। 29 तारीख को सारे बच्चे पंचकुला पहुंचेंगे। जितने भी आपके 5600 भर्ती वाले बच्चे हैं, जितने भी आपके स्टेनो वाले बच्चे हैं, आपकी भर्ती बस थोड़ी सी दूर है आपसे। अगर आप एक बार कोशिश कर लोगे ना, एक बार घर से निकल लोगे, एक बार सरकार के कानों में अपनी बात पहुंचा दोगे, चेयरमैन सर से मिल लोगे, सीएम सर से मिल लोगे, आपकी बात जरूर सुनी जाएंगी। सिर्फ एक दिन, ये जो 29 तारीख का दिन है ना, ये आपका पूरा फ्यूचर करेगा। इसके ऊपर आपका फ्यूचर पूरा का पूरा डिपेंड है। अगर आपने इस दिन अपनी स्ट्रेंथ दिखा दी तो आपकी भर्ती पूरी हो जाएगी 110%। थोड़ी सी दूर है। अब तो चेयरमैन सर की बात भी पूरी होगी। चेयरमैन सर ने बोला था कि नोटिफिकेशन आ जाए उसके बाद हम लोग इन्हीं भर्तियों पे काम करेंगे। तो अब आप चेयरमैन सर के पास जाके बोल सकते हो कि सर अब हमारा जल्दी से जल्दी नोटिफिकेशन निकाल दो, क्योंकि बहुत परेशान हो लिए हैं बच्चे, है ना। बच्चों ने सबसे पहले 2022 में आप लोगों का सीईटी प्री दिया। सीईटी प्री देने के बाद फिर अपनी जो 4 गुना की जो लिस्ट थी उसको क्लियर किया। उसके बाद जाके वो फिर यहाँ पे पहुंचे हैं, है ना। उसके बाद वो यहाँ पे पहुंचे हैं। तो इतने सारे स्टेप क्लियर करके आए हैं सर बच्चे। तो अब तो आप उनका बस लास्ट स्टेप है, ये मेंस का एग्जाम ले लो, उनकी भर्ती पीएमटी पीएसटी करवा दो। इतना सही तो काम है। अगर अब नए सीईटी में चली जाएंगी तो बच्चे ओवरेज हो जाएंगे, उनके पास कोई भी चांस नहीं है सर। बिल्कुल लास्ट चांस है ये आपकी भर्ती पूरा होने का। तो जितने भी बच्चे हैं, खासकर लड़कियां, उनसे मैं निवेदन करूंगी, एक लड़की और 10 लड़के बराबर हैं, इस बात का हमेशा ध्यान रखना। सरकार ने जो मुहिम चलाई हुई थी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो आपको अब आगे आना है। आपको सरकार को बस वो बात याद दिलानी है कि आप अपनी बात पे अब खरे उतरो। बेटी लोगों ने बचा भी ली, पढ़ा भी ली, है ना। लोगों ने मान ली वो बात सरकार की, बेटी बचाई भी है, पढ़ाई भी है। अब उनको नौकरी देना आपके हाथ में है ना। तो गवर्नमेंट को बताओ ये बात कि अब हमें नौकरी चाहिए, बच भी गए, पढ़ भी लिए, अब हमें नौकरी दे दो। तो ये बात सारे बच्चे, तो आप लोग 29 तारीख को पंचकुला जरूर पहुंचेंगे। जिंदगी का लास्ट फैसला है, जिंदगी का लास्ट एक दिन मेरे कहने से इकट्ठे हो जाओ सारे बच्चे, एक दिन। उसके बाद कहीं नहीं जाना बस। अगर आप उस दिन वहां पे चले गए तो 99.99% चीजें आपके फेवर में हो जाएंगी। अगर आप अब भी घर से नहीं निकले तो फिर इतनी देर हो जाएगी, जिंदगी भर अफसोस रहेगा। तो सारे बच्चों से मैं एक ही बात कहना चाहूंगी कि भाई निकल लो घर से, एक बार चले जाओ सारे बच्चे पंचकुला, 29 तारीख को चले जाओ। और इस वीडियो के नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल रही हूँ टेलीग्राम का, उसको ज्वाइन करके आपस में सलाह मशवरा करके एक बार गवर्नमेंट के कानों में अपनी बात पहुँचा दो।
तो सारे बच्चे अगर यूनिटी में रहेंगे ना तो चीज़ें बनेंगी, बिल्कुल बनेंगी, क्योंकि सरकार खिलाफ नहीं है आपके, वो भी रोजगार देना चाहती है। और अपने चेयरमैन सर, उन्होंने तो इतनी बार बोला है कि भर्ती ओल्ड सिटी पे होगी, ओल्ड सिटी पे होगी। तो अब वो टाइम आ गया है भर्तियों को ओल्ड सिटी पे करने का, क्योंकि अब नोटिफिकेशन आ गया, अब HSSC के पास कोई काम नहीं है। सीधी सी बात है ये, अब जब तक फॉर्म अप्लाई किए जाएंगे, जब तक पेपर नहीं होता, तब तक और कोई काम नहीं है, तब तक पेंडिंग भर्तियां ही पूरी करवानी है। ठीक है, जैसे अभी रात को सारे बच्चे सो के उठे, सुबह सीईटी का नोटिफिकेशन आया, मिला, तो वो दिन दूर नहीं है जब आप सो के उठोगे और PMT PST का शेड्यूल जारी मिलेगा आप लोगों को। फिर आपको एकदम से पता चलेगा कि 10-15 दिन बाद हमारा फिजिकल है। तो सारे बच्चे, अगर आप वर्दी लेना चाहते हैं, खासकर 5600 वाले बच्चों को, स्पोर्ट्स वाले बच्चों को बोल रही हूँ मैं, अगर आप वर्दी लेना चाहते हैं, इससे सुनहरा मौका जिंदगी दोबारा नहीं देगी आप लोगों को। किस्मत एक बार मौका देती है, सिर्फ एक बार। अगर वो आपने अच्छे से उस मौके का फ़ायदा उठा लिया तो ज़िंदगी सेट हो जाएगी, वरना यूं ही निकल जाएगी। फिर आगे पता नहीं कब भर्तियां होंगी, कब मेंस होंगे, कब फिर क्या होगा, आगे का कुछ नहीं पता। अभी जो चीज़ें हाथ में हैं उनको सारे बच्चे अपना ले लो। तो आप, वही बात है, चाहे आपको गिड़गिड़ाना पड़े, चाहे आपको भीख मांगनी पड़े, चाहे आपको हक मांगना पड़े, कैसे भी करके आप इस भर्ती को पूरी करवा सकते हो, ये आपके हाथ में है। आप, ये नहीं है कि भाई जो हमारी सरकार है बिल्कुल ही बेदर्द है, बच्चों की सुनेगी नहीं, बिल्कुल सुनेगी भाई, लेकिन सुनाओगे तब सुनेगी ना। अब बच्चे पहुंचेंगे वहां पे 10-15, तो फिर क्या फायदा उस चीज़ का। सारे यूनिटी में जाओगे तभी तो बातें बनेंगी। तो मैं तो एक ही बात कह रही हूँ, रिक्वेस्ट कर रही हूँ आप लोगों से कि 29 तारीख को सारे बच्चे पंचकुला पहुँचेंगे। टेलीग्राम जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी इसके वीडियो के नीचे, वहाँ पे उस लिंक को ज्वाइन कर लेना। लड़कियों का अलग ग्रुप है, लड़कियाँ वो कर लेना, लड़कों का अलग है, वो कर लेना। ठीक है भाई, तो आप लोगों से एक बार फिर से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, 29 तारीख को सारे बच्चे पंचकुला जरूर पहुँचेंगे। ये सोच लेना कि उस दिन हमारा PMT PST है। एकदम से नोटिफिकेशन आ जाए कि आपका PMT PST है भाई, तब भी तो जाओगे। तो ये समझ लो कि उस दिन हम कोई पेपर देने जा रहे हैं, बस। तो इतना काम जरूर करना है। अगर अब भी घर से नहीं निकले तो फिर वो दिन दूर नहीं है जब आपके सारे सपने जो हैं चूर चूर होने वाले हैं। वो दिन बिल्कुल भी दूर नहीं है। तो अब आपके हाथ में चीजें हैं, पॉजिटिव माहौल है, सारी चीजें आपके फेवर में है। चेयरमैन सर आपके साथ है, CM सर आपके साथ है। बारी है तो बस आपकी यूनिटी दिखाने की। तो सारे बच्चे घरों से बाहर निकलो भाई। और ये भर्तियां अब बहुत जल्दी पूरी होने वाली हैं। CET का नोटिफिकेशन आ चुका है, आपकी भर्तियों का शेड्यूल भी जल्दी ही, क्योंकि एक बार नहीं 10-10 बार चेयरमैन सर ने ये बात बोल रखी है। जितनी बार भी बच्चे उनसे मिलने गए हैं तब चेयरमैन सर ने ये बात बोल रखी है कि एक बार हमारा सारा फोकस CET के नोटिफिकेशन पे है, उसके बाद हम लोग पुरानी भर्तियों को ही पूरा करेंगे, वही हमारा नेक्स्ट टारगेट है। तो अब चेयरमैन सर से भी रिक्वेस्ट है कि अब अपना जो अपनी बात है, अपनी जो जुबान है, उसको पूरा कर दो प्लीज़। तो सारे बच्चे 29 तारीख को ज़रूर जाना, अपनी यूनिटी एक बार ज़रूर दिखाना। कई बार चीज़ें क्या होती हैं, बिल्कुल आगे निकल के करनी पड़ती है, अपने आप नहीं होती है ना। तो वही है भाई, अपने टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर लेना आपस में, वहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कब क्या होने वाला है। तो ज़रूर करना भाई ये बातें।